हेलो बच्चों, आज हम समविभव पृष्ठ क्या होता है ये देखेंगे। समविभव पृष्ठ को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। समविभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, यह समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखते हैं हम कैसे हम समविभव पृष्ठ को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निर्मित होगा। अब हम लास्ट वाले चैप्टर में देखे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर विद्युत क्षेत्र मौजूद है प्लस क्यू आवेश के कारण, वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बनती है। विद्युत बल रेखाएं कैसे होती है? प्लस क्यू आवेश से यहाँ पर बाहर की तरफ जाती हुई होती है। इस तरह से हमने लास्ट वाले चैप्टर में हमने सब देखा था। इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब यहाँ पर अब इसके समविभव पृष्ठ के लिए ऐसा लिया जाता है बिंदु जिसका प्लस क्यू आवेश से समान दूरी हो। तो प्लस क्यू आवेश से समान दूरी वाले पृष्ठ केवल वृत्त ही हो सकते हैं, सर्कल। यानी कि यहाँ पर केंद्र O से इस पृष्ठ का पर दूरी जो है त्रिज्या ही होती है और जो कि समान दूरी होती है। तो इस प्रकार से हम वृत्ताकार ही पृष्ठ ले सकते हैं जो कि समविभव पृष्ठ होता है। इस प्रकार यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से बिंदु, इस बाहर वाले गोले को हम देखते हैं, यहाँ पर इस वृत्त को, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से सेम डिस्टेंस है यहाँ इस प्रकार से सभी तरफ। तो इस बिंदु A पर हम देखते हैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस, वैसे ही इधर। अब यहाँ पर अब क्या करते हैं, विभव को समझने के लिए हम इन्फिनाइट लेते हैं। इस इन्फिनाइट से किसी भी एकांक धन आवेश को इधर इस बिंदु A पर बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य को ही हम विभव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी V की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर भी V की वैल्यू सेम होगी। इस प्रकार यहाँ पर इसको हम VA ले सकते हैं, इधर ये VB ले सकते हैं। तो VA = VB होता है। अब कैसे होगा समविभव पृष्ठ? मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर जो पृष्ठ जो रहते हैं, ये जो वृत्त है वो कोसेंट्रिक यानी समकेंद्रीय पृष्ठ होते हैं, वृत्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समविभव पृष्ठ का मतलब ये होता है कि ये जो बाहरी पृष्ठ है, इस बाहरी पृष्ठ में यहाँ पर इस V की वैल्यू VA है। सपोज हम इसमें 5 वोल्ट का ले लेते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट का, यहाँ पर भी 5 वोल्ट का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस तरह से इस वृत्त के, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, जो समविभव पृष्ठ को दर्शाता है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी अलग होगी, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग होती। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम इस गोले के लिए भी अलग अलग होगा यहाँ पर। तो इस यहाँ पर एक समान होगा, इससे ये डिफरेंट होगा। तो सपोज मान लो यहाँ पर हम 10 वोल्ट का लेते हैं, इस बिंदु पर यहाँ पर भी 10 वोल्ट का, सेम इस पूरे वृत्त पर पूरा यह जो विभव का मान होगा वो सेम होगा। तो इस प्रकार ये वाला जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा, वैसे ही ये वाला पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट का हो। तो अब हम विभव का फॉर्मूला हम देख चुके थे कि V = 1/4πε0 × Q/R होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस प्लस क्यू आवेश से कैसे हम ये 5 वोल्ट को सभी जगह समान इक्वल लिए, इसको हम देखते हैं। प्लस क्यू आवेश से बिंदु A का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। सेम वैसे ही प्लस क्यू आवेश से बिंदु B के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखते हैं हम, ये भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? r पर। तो सेम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू, विभव का मान सेम होगा। इसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम समविभव पृष्ठ के गुण को देखते हैं। क्या होता है समविभव पृष्ठ? समविभव, अभी हमने इस डायग्राम से देखा था कि समविभव पृष्ठ के, ये समविभव पृष्ठ है ये बाहर वाला, वैसे ही ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। ऐसे ही बहुत सारे समविभव पृष्ठ हम बना सकते हैं। वह केवल प्लस क्यू आवेश से उन पृष्ठों के बीच की दूरी को डिपेंड करता है।
अब फर्स्ट देखते हैं हम समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इस तरह से VA, VB ऐसा हम और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। वहाँ पर विभव का मान एक समान होता है। और कैसे समान होता है हमने यहाँ पर देखा था। दूसरा हम देखते हैं कि आवेश को इस पृष्ठ में विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। ओके, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि ले जाते हैं तो यहाँ पर जैसे अनंत से यहाँ पर आवेश ला रहे हैं तो वह लाने में जो किया गया कार्य वही पोटेंशियल होता है, तो वह जो है किया गया कार्य वह 0 होता है, यानी यहाँ से हम इधर ले जाएंगे तो। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर इस पर यह जो है इस पृष्ठ पर लंबवत होती है। जैसे ही यहाँ पर हर एक विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ, कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं विद्युत चालक, वह और चालक जो है धातु के ही रहते हैं, वह हमेशा समविभव पृष्ठ ही होते हैं। और दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर दो समविभव पृष्ठ, ये और ये इस प्रकार से। ऐसे ही हम बहुत सारे बना सकते हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। यदि मान लो काटते तो यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु होता और वहाँ पर एक स्पर्श रेखाएं होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम उनके गुणों में से एक गुण को देखते हैं, समविभव पृष्ठ के गुणों में से। यह एक इस तरह से प्रश्न आता है, दर्शाइए कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है अभी। हमको ये पता है कि समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन क्या है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, यानी वहाँ उस समविभव पृष्ठ में किसी भी दो बिंदु के बीच में विभवांतर का मान शून्य होगा। अब विभवांतर है क्या, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर विभव को देख लेते हैं। कोई भी पहले तो ये जो पृष्ठ है वो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये सारा चीज़ बनता है। अब अनंत में हम एकांक धनावेश लेते हैं, वहाँ उस एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य और उस एकांक धनावेश को बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य का मान ही विभव कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पर बिंदु A पर विभव का मान है VA, B पर VB है। ओके, यहाँ पर अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान शून्य होता है। यह कैसे शून्य होगा यह हम अभी देखते हैं। यहाँ पर विभवांतर के डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, जो एकांक धनावेश है उसको A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में होगा। यानी कि यहाँ पर इस VA का विभव कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कम कार्य करना पड़ेगा। B पर विभव अधिक होगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। यह हो जाएगा, अगर कार्य को हम W से डिनोट करते हैं तो WA। ओके, अब बिंदु A और बिंदु B दोनों पर समविभव पृष्ठ पर, ये दोनों समविभव इस समविभव पृष्ठ पर मौजूद है, बाहर वाले समविभव पृष्ठ पर, यानी यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स लेंगे वहाँ पर विभव का मान एक समान होगा, यानी कि VA इक्वल्स टू VB होगा। यहाँ पर VA इक्वल्स टू VB। तो हम ये जो पहले जो हम इसको इक्वेशन 1 दिए थे वहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। VA इक्वल्स टू VB रखेंगे तो यहाँ पर किए गए कार्य का मान 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था उसका हम यहाँ पर प्रूफ कर लिए कि समविभव पृष्ठ पर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य। समविभव पृष्ठ के गुणों में से एक गुण को देखते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों? यह 2 नंबर के मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण यहाँ पर ये इस तरह से विद्युत बल रेखाएं इस तरह से बाहर की तरफ जाती हुई
पृष्ठ के अभिलंबवत बनती है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके कारण बहुत सारे समविभव पृष्ठ बन सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि पिछले वाले आर्टिकल में देखे थे हम, यहाँ पर इसी से रिलेटेड था। यहाँ पर ये पहले वाला समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है, ये लास्ट आखिरी वाला। यहाँ पर मान लेते हैं कि हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है और वह एक समान मान 6 वोल्ट का है। यह कैसे 6 वोल्ट होता है हम लास्ट वाले टॉपिक में देख चुके थे। वैसे ही दूसरे समविभव पृष्ठ में मान लेते हैं हम, यहाँ पर 5 वोल्ट का है विभव। अब हमारा यहाँ पर यह है प्रश्न कि ये दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि ये 5 वोल्ट का और ये 6 वोल्ट का ये पृष्ठ अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो एक दूसरे को अगर मान लो ये ऐसे क्रॉस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये 5 वोल्ट और 6 वोल्ट का ये क्रॉस कर रहा है, तो क्या हम लोगों को यहाँ पर इस कटान बिंदु पे हमको 2 वैल्यू मिलेंगे इसके, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विभव सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्यों? इसका कारण ये है कि विभव अदिश राशि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अभी हम समविभव पृष्ठ के अगले गुण को देखते हैं। यह भी 2 नंबर के मार्क्स में आता है और एक साथ समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुणों के बारे में यह एक बड़ा क्वेश्चन आता है। अब हम फिलहाल देखते हैं किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि हम किसी भी शेप का एक चालक ले सकते हैं। यह चालक मेटल का होता है, मेटेलिक बॉडी यानी कि धातु का होता है। यदि हम इसको किसी भी विद्युत स्रोत के जरिए इसको हम ढेर सारे चार्ज देते हैं, तो क्या होगा, चूंकि ये धातु है और धातु यह जो है एक चालक होता है और इस तरह से यहाँ पर चालक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे, यानी इसके पृष्ठ पर यह समान रूप से वितरित हो जाता है इस प्रकार से। तो यह आवेश तब तक यहाँ पर वितरित होते रहेगा जब तक कि यहाँ पर यह पूरा कंप्लीट न हो जाए। यानी कि यह कब तक होगा, जब तक कि यहाँ पर इसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान न हो जाए। और उस कंडीशन में यह जो है साम्यावस्था में आता है। साम्यावस्था में आना ही है, क्योंकि यदि यह साम्यावस्था में नहीं आएगा तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट का विभव इस वाले पॉइंट से हो सकता है ये अधिक हो, इसका विभव कम हो, क्योंकि यहाँ पर इसको जब चार्ज दिया जा रहा है तो यहाँ पर किया गया कार्य कम होगा इसकी बजाय, तो इसका विभव अधिक होगा, इसका विभव कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आवेश अधिक विभव से वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते रहेगा और यह तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि उन बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो पाता। इस तरह से यहाँ पर यह जो है सभी बिंदुओं पर जो आवेश है यहाँ पर विभव का मान एक समान हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। यह पृष्ठ आयताकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, कोई भी आकार का पृष्ठ हो सकता है। मान लो इसको हम आवेशित करते हैं तो यहाँ पर ये समान रूप से इसके पृष्ठ में यह वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी बिंदुओं पर, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अभी हम समविभव पृष्ठ के दूसरे गुण को देखते हैं। यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इसको हमको यहाँ पर समझना है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। समविभव पृष्ठ पर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। यह कैसे होता है ये भी हम जानते हैं। फिलहाल एक बार और रिपीट कर लेते हैं।
मान लो यहाँ पर एकांक धनावेश यहाँ पर रखा हुआ है, उसको ये पहले वाले समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यह विभव कहलाता है। वैसे ही दूसरे बिंदु, अब मान लो हम इस विभव को एकांक धनावेश को इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह 0 होता है। ये हम देख चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य WAB = 0। अब हमको पता है कि W की वैल्यू होती है F.dl, इसको हम F.dx भी लिख सकते हैं, यानी बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर इसका यह डॉट प्रोडक्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हम अगर इसके दोनों पदों में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में अगर हम Q0 से एक परीक्षण आवेश को रिप्रेजेंट करता है, Q0 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो F यहाँ पर F/Q0.dl = 0/Q0 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर F/Q0 की वैल्यू हम विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि E = F/Q0 होता है। फिलहाल हम यहाँ पर F/Q0 की वैल्यू E रख देते हैं, तो E.dl डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों वेक्टर राशि हैं। यहाँ पर ये चीज़ ये है कि दो सदिश राशियों का यह अदिश गुणनफल है, वह जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 आ रहा है, मतलब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कि वेक्टर E.dl = होता है E.dl cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री रखते हैं यहाँ पर, तो 90 डिग्री अगर रख रहे हैं तो 90 डिग्री cos 90 = 0 होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 है। और इस प्रकार यहाँ पर वेक्टर E और dl दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो लंबवत के रूप में होगा। मतलब यहाँ पर ये जो ये धनावेश है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से लंबवत रूप में निकल रहा है। इस चीज़ को हमने यहाँ पर प्रूफ करके देखा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो जब ये लंबवत यहाँ पर 0 आया, मतलब ये यहाँ पर ये जो पृष्ठ है और ये विद्युत बल रेखाएं, इनके बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। थैंक यू।